बोलो यज्ञ नारायण भगवान की जय। वेद व्यास भगवान की, उमापति महादेव की, हनुमंत लला की। ओम हरि ओम। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिचो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम द्यौ हौ शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिर्वनस्पतयः शान्तिर्विश्वदेवा शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधीयतो यतः समीहसेत ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु। ॐ कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियम् कृष्णं द्वैपायनो वन्दे कृष्णं वन्दे प्रथासुतं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय ते नमः। नमो वयं श्रवणाय वासिष्ठाय नमो नमः। आय चतुर्वदनो ब्रह्मा दुबाहुर्परो हरिः अभाललोचना शम्भुर्भगवान् बादरायणः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। बोलो उमापति महादेव की, यज्ञ पुरुष भगवान की, संत समाज की, भक्त और भगवान की। ओम शांति शांति शांति। ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि वृद्धमान्यासन्नातेहनाकम् महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। सेवन्तिकाबकुलचम्पकपाटलब्जै पुण्रागजातिकरवीररसालपुष्पै भिल्लप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वरि मे प्रसीद। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वरः। मंत्र पुष्पांजलिम समर्पयामि। बोलो जुगुल जोड़ी सरकार की, उमापति महादेव की। अब सभी भक्त अधिक से अधिक संख्या में पहुंच करके और सुंदर वाणी के द्वारा आप सब रसास्वादन करेंगे। अब महाराज जी के द्वारा आप सब
प्रेम से सब लोग आरती को ध्यान से सुने और आरती करें। श्रीमद् भगवान की है आरती, बाप से है आरती। क्या नाम? बोलो भक्त भगवान की जय, बोलो शक्ति दुर्गा मैया की, बोलो आज के आनंद कंद भगवान की, बोलो श्री महाभागवत पुराण की जय, बोलो बाल व्यास श्री लक्ष्मी महाराज की जय। आरती को करके रख दी। देखिए
अभी संख्या तो कुछ हुई नहीं है, हमारी देवी जी बैठ जाती हैं। कल से ऐसा नहीं होना चाहिए, सबसे पहले आप लोगों को आना चाहिए। बताइए, कथा सुनाने वाला पहले बैठे और सुनने वाला बाद में, तो किसको कथा सुनाया जाएगा? आप लोगों का क्षेत्र, गांव, इस तरह मत करो कि हमें कल कहना पड़े। कल से देवी जी का 7:30 बजे के बाद आगमन होना चाहिए और आप लोग यहाँ 7 बजे आ जाइए और आधा घंटे पहले ये थोड़ा हनुमान चालीसा करें, फिर इनको बुलाइए, क्योंकि इनके रहने पर यहाँ कम से कम 50 आदमी होने चाहिए। और 5 आदमी के सामने हम देवी जी को इस तरह ना कीजिए, ये सब आपकी इज्जत की बात है कि दोबारा मन न लगे यहाँ आने का, फिर दोबारा ना सोचें कि लक्ष्मी यहाँ आना है। अगर लक्ष्मी को बुलाना है तो लक्ष्मी के लिए आपको लाइन में लगना चाहिए, लक्ष्मी लाइन में लगे। बताइए आप लोग ऐसा मत करो कि लक्ष्मी को लाइन में, लक्ष्मी के लिए लाइन में लगो सब लोग। जहां तक मेरी आवाज जा रही है, सबका ये धर्म है और धर्म रोज नहीं होगा, केवल 9 दिन की बात है। 5 दिन आज निकल गया, 4 दिन शेष है, तो 4 दिन में आप अपना चमत्कार दिखाइए। लक्ष्मी सबके घर चली जाएंगी, लेकिन ले जाने वाला होना चाहिए। इनका नाम लक्ष्मी है, ध्यान से सुन लीजिए। लक्ष्मी नारायण की हैं, नहीं तो नारायण के साथ चली जाएंगी, आपके घर नहीं पहुंचेंगी। और जिसके लिए आप लाइन में लग रहे हैं, फिर वैसे सूखा सूखा रह जाएगा। अगर आप अपना घर पवित्र चाहते हैं तो पवित्रता बनाए रखिए और लक्ष्मी को ले जाने के लिए लाइन में लग जाइए सबसे पहले 7 बजे यहाँ, कि लक्ष्मी का इंतजार किए। लक्ष्मी आ रही हैं, अब लक्ष्मी आके आपका इंतजार करे, मुझे कोई लेने वाला आए, ये गलत बात है। कल ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक? तो कल से आप लोग 7 बजे इस पंडाल में कम से कम 100 की भीड़ होनी चाहिए। इसके बाद लोग आते रहेंगे, जाते रहेंगे। और ये कथा रोज यहाँ नहीं कहने आएंगी, केवल 9 दिन का विश्वास, वो भी परमात्मा की तरफ से कह रही हैं, किसी व्यक्ति की तरफ से नहीं है। अगर व्यक्ति की तरफ से होता हेलो, आ गए? ठीक। तो मेरा यह विश्वास, आप लोग अपने आंचल की गांठ में गांठ लगा के कल आइएगा, ठीक है? और लक्ष्मी की जरूरत सबको है और लक्ष्मी को किसी की जरूरत नहीं होती। लक्ष्मी तो लक्ष्मी है, आप समझा करो सब लोग। इनका ज्ञान लीजिए और इनकी भक्ति लीजिए और फिर ये शक्ति अपने आप दे के जाएंगी यहाँ। अगर आप लेना चाहें तो लीजिए और ना लेना चाहें तो कोई ज़बरदस्ती कैसे देगा? तो इस तरह से आप लोगों को श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। राम का नाम लेना दुनिया में सबसे कठिन काम है। अगर आप जानते हो कि आसान है तो आप लोग 9 दिन में देख रहे हैं कैसे ले रहे हैं आप लोग। मैंने कहा सुबह ओम नमः शिवाय का जाप करिए 4 बजे से, तो सब लोग सोते रहते हैं माइक लगा। कल से कोई माइक नहीं लगा, बिल्कुल कैसेट नहीं लगेगी। जिसको बोलना है ओम नमः शिवाय बोले, प्रतिष्ठा है प्राण की। गाना नहीं सुनना है, ओम नमः शिवाय। और दूसरा चौपाई है जय सिया राम जय जय हनुमान संकट मोचन कृपाल। अब प्रभु कृपा करो सब तजि भजन करो।
की जय। अब आप लक्ष्मी के मुखारबिंद से मीठी मीठी वाणी में इनकी अंदर की भावना से जो शब्द निकलता है वो इसे आप अपने मीठे मीठे मुंह से अपनी मीठी मीठी अंदर ले जाके उसको रखें। जैसे रुपया सृजते ना कोई देख न ले, वैसे इस वाणी को ऐसा रखें कि कोई देख न ले, अपने हृदय में धारण करें, जिससे आपका भी कल्याण हो और इस क्षेत्र का भी कल्याण हो। हम तो इतने कहेंगे, बाकी आज हम 11 बजे फिर मिलेंगे आप लोगों से दोबारा। अब देवी जी की कथा सुनिए तब तक। बोलो श्यामत रामचंद्र की जय। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे।
मायामृगं दैत्यैप्सितमन्वधावत् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। परम ब्रह्म परमेश्वर परमात्मन परम मंगलमय पीतांबरधारी श्री बाल कृष्ण लाल की वांगमय मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण श्री गोविंद की अनुपम अनुकंपा से तथा आप सभी भक्तजनों के भक्तिपूर्ण आग्रह से आज पंचम दिवस में प्रारंभ होने जा रही है। तो आइए उससे पूर्व अपने मन को श्री राधे गोविंद के चरणों में एकाग्र करने के लिए हम सभी 2 मिनट का संकीर्तन करें।
सभी ताली सेवा के साथ प्रभु का नाम लेंगे। राधे किशोरी दया करो, राधे किशोरी दया करो। श्यामा लाडली
बरसाऊंगी करुणा, कब हुक बरसाऊंगी करुणा, यही आस लिए द्वार करो, यही आस लिए द्वार करो, राधे किशोरी दया करो, श्यामा लाडली कृपा करो, कृपा करो श्यामा कृपा करो, दया करो राधे दया करो, राधे किशोरी दया करो, श्यामा लाडली दया करो। अच्छा, ये बताइए इधर राधा रानी की दया किसको चाहिए? किसको चाहिए राधा रानी की कृपा? दोनों हाथ ऊपर करेंगे। और कृपा नहीं चाहिए तो नीचे ही रखेंगे। और बोले कृपा क्या होती है? धन मिल जाना कृपा नहीं होती, श्री किशोरी जी का नाम मिल जाना, ईश्वर का नाम मिल जाना। इसलिए दोनों हाथ ऊपर। राधे किशोरी दया करो, बोली श्री राधा रानी सरकार की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे। आइए चलते हैं पंचम दिवस की कथा की ओर। उससे पूर्व दृश्य अदृश्य रूप में विराजमान श्री राधे गोविंद के चरणों में जगत की माँ देवी माँ के चरणों में तथा श्री हनुमान जी महाराज एवं सभी संतों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। यहाँ पर विराजमान सभी भगवत रस के प्रेमियों को मेरा हृदय से राम राम सा। अच्छा, खाना खा के आए हो? खा के आए हो? खा के आए हो ना? अच्छा, जो नहीं खा के आए हो वो हाथ उठाओ। चलो, एक दो। जो खा के आए हो तो वास्तव में बता रही हूँ, अगर खा के आए हो तो झूठे हाथ मत उठा लेना। जो नहीं खा के आए हो वो हाथ उठाओ। हाँ उठाओ। 1 2 3 4 5 6, वही 6 7 होंगे।
मतलब सो के याद आ रही है आप लोगों को? ऐसे उठा रहे हैं हाथ कि सोचे अभी खाना खा के आए हैं कि नहीं आए हैं। अब इतनी पब्लिक में से, इतनी संख्या में से अगर 5-6 लोग नहीं भी बोलेंगे तो इतनी आवाज आएगी। सभी बोलेंगे राम राम सा। क्यों, मुख में आवाज है ना? तो दोनों हाथ ऊपर उठाएं। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। अच्छा, वैसे ये कुछ हमारे बुजुर्ग जन पीछे जाकर बैठे हैं कुर्सी लगाकर। इन कुर्सियों को पंडाल में ही लगा लेते, बाहर लगाने की क्या जरूरत थी। चलिए अभी कोई बात नहीं, बैठ गए तो चलते हैं कथा की ओर। कल हम सभी ने श्रवण किया किस प्रकार राजा परीक्षित का जन्म हुआ और उनके जितने भी कार्य जो उन्होंने किए वो सभी हम सभी ने श्रवण करे। श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को बताया कि मनु शत्रुपा की 3 कन्याएं थी, 2 पुत्र थे। कन्याओं का नाम क्या था? आकुति, देवहूति तथा प्रसूति। और पुत्रों का नाम क्या था? प्रियव्रत और उत्तानपाद। तो हम सभी ने कल माता देवहूति के वंश के बारे में श्रवण किया। उसके उपरांत कपिल मुनि के रूप में भगवान ने स्वयं अवतार ग्रहण किया माता देवहूति के यहाँ। उनके उपरांत माता देवहूति का वंश आगे नहीं चला। इसके उपरांत श्री सुखदेव जी महाराज बताते हैं, हे राजन, आकुति का विवाह हुआ रुचि प्रजापति से और माता प्रसूति का विवाह हुआ राजा दक्ष से। दक्ष से विवाह हुआ। दक्ष पे अपार ऐश्वर्य था, धन था। ब्रह्मा जी ने सोचा था कि चलो इसे राजा बना देते हैं, प्रजापति बना देते हैं। तो दक्ष में अपने आप में ही अभिमान आ गया कि वो कितना बड़ा प्रजापति है। एक दिन सभा विराजमान हुई। उस सभा में सभी आए, सभी पधारे, सभी देवता, बड़े से बड़े प्रजापति, राजा। अब दक्ष भी पधारे। जैसे ही दक्ष आए, उनके आते ही सभी देवता, प्रजापति खड़े हो गए। बस ब्रह्मा जी और शंकर जी खड़े नहीं। ब्रह्मा जी तो पिता हैं दक्ष के, किंतु जो दक्ष की पुत्री हैं माता सती, उनका विवाह हुआ है भगवान शंकर से। तो शंकर जी कौन हुए? दक्ष के दामाद। अब दामाद है और देखकर खड़े नहीं हुए। तो दक्ष को बहुत बुरा लगा और कहने लगा कि कैसा है, पूरे दिन हर पल हर क्षण शमशान में रहता है, भस्म लपेटे रहता है। बहुत बुरी भली कहने लगा भगवान शंकर से। शंकर जी को भी अच्छा नहीं लगा
किंतु उन्होंने कुछ नहीं कहा। अब कुछ समय बीता, कुछ काल बीता, तो फिर दक्ष ने सोचा कि चलो यज्ञ किया जाए। अब महायज्ञ रचा, सबके यहाँ निमंत्रण दिया, सभी देवताओं के यहाँ, सभी प्रजापतियों के यहाँ निमंत्रण दे दिया, किंतु भगवान शंकर के यहाँ निमंत्रण नहीं दिया है। अब वो दिन भी करीब आया जिस दिन यज्ञ होना था। तो कैलाश पर्वत के ऊपर से बड़े बड़े विमान में देवता बैठकर जाने लगे। अब माता सती ने देखा, अरे देखो तो सही, ये देवता जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? पूछा भगवान शंकर से, हे प्रभु, हे स्वामी, ये सभी देवता आखिर जा कहाँ रहे हैं? तो भगवान ने कहा, देवी, आपके पिताजी ने एक यज्ञ रचा है, उसमें ये सभी देवता जा रहे हैं। अब माता सती ने सुना कि मेरे पिताजी ने यज्ञ रचा के, हाँ, तो मेरे पिताजी ने हमें निमंत्रण क्यों नहीं दिया? शायद भूल गए होंगे। कोई बात नहीं, हे स्वामी, हे प्रभु, आप आज्ञा दे तो मैं अपने पिताजी के यहाँ चली जाऊं। भगवान शंकर ने कहा कि देवी, मेरी समझ से तो अगर तुम ना ही जाओ तो अच्छा रहेगा। हे प्रभु, हे स्वामी, इस प्रकार मुझे अपने पिता के यहाँ जाने से मत रोकिए, जाने दीजिए मुझे। तो भगवान शंकर ने कहा कि देवी, मेरी मानो, समझो, मत जाओ। किंतु माता सती पहुंच गई अपने पिता के यहाँ यज्ञ में। अब यज्ञ में पहुंची तो उन्होंने क्या देखा कि उनकी माँ और बहनें ही उनसे अच्छे से हालचाल पूछ रही हैं। कोई उन्हें वहां पर सम्मान नहीं दे रहा। फिर उन्हें पता चला कि किस प्रकार दक्ष ने भगवान शंकर का अपमान किया था। माता सती क्रोध में आ गई और क्रोध में आकर कहने लगी कि ऐसे पिता की तो मैं पुत्री कहलाने के लायक ही नहीं। और तभी माता सती ने क्रोध में आकर उस यज्ञ में अपनी आहुति दे दी। अब जैसे ही माता सती ने अपनी आहुति दी, हर जगह लोग इधर से उधर भाग रहे। नंदी महाराज जी ने जाकर खबर पहुंचाई शंकर जी के पास कि हे स्वामी, हे प्रभु, माता सती ने अपनी आहुति दे दी। शंकर जी बड़े क्रोध में आ गए। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजा, ततः स्वतः तु चरणाम्बुजासव जगद्गुरोरिचिन्तयति न चापरम् ददर्श देहो हतकल्मषः सती सद्यः प्रज्वाल समाधिजग्निना। शंकर
शंकर जी के सभी गण आए, आकर यज्ञ को रोकना चाहा। आचार्य भृगु मुनि ने यज्ञ को रोक भी दिया। अब शंकर जी बड़े क्रोध में हैं। उन्होंने अपनी क्रोध में आकर एक जटा उखाड़ के पटक दी, जिससे वीरभद्र प्रकट हुआ। प्रकट होकर कहने लगा, हे प्रभु बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं। भगवान शंकर ने आज्ञा दी, जाओ यज्ञ को विध्वंस कर दो। अब वीरभद्र के साथ शंकर जी के सभी गण पहुंचे हैं। किसी ने तो यज्ञ में पानी डाल दिया, किसी ने कुछ कर दिया, देवताओं के पीछे भाग रहे हैं। उस समय जिन्होंने भी दक्ष का साथ दिया था, उन सभी को परेशान कर रहे हैं। शंकर जी बड़े क्रोध में हैं और दक्ष को मारने ही वाले थे कि तभी वहां पर कैलाश पर सभी देवता ब्रह्मा जी सहित आ गए और आकर के कहने लगे, हे प्रभु, हे भगवान, आप दक्ष को प्राण दान दो, दक्ष को क्षमा कर दो। भगवान ने दक्ष को प्राण दान दिया, जीवन दान दिया। अब एक बार माता सती और भगवान शंकर दोनों पहुंचे हैं हिमालय राज के यहाँ। हिमालय राज ने तपस्या करी थी कि हे प्रभु दर्शन दीजिए। भगवान ने हिमालय राज को दर्शन दिए, माता सती के सहित आकर कहने लगे, मांगो क्या चाहिए। तो हिमालय राज ने कहा, हे प्रभु, आपके दर्शन मुझे मिल गए, मेरे लिए तो यही बहुत बड़ी बात है। तभी हिमालय राज की पत्नी ने कहा, हे प्रभु, मुझे एक कन्या चाहिए, बिल्कुल माता सती की तरह। भगवान ने कहा, तुम्हारी यह इच्छा पूर्ण होगी। तो अब अगले जन्म में माता सती हिमालय राज के यहाँ माता पार्वती के रूप में प्रकट हुई। बोलिए माता पार्वती की जय। माता पार्वती हिमालय राज के यहाँ आई। अब धीरे 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 समय बीता, माता पार्वती बड़ी हुई तो उन्हें स्वप्न में अग्नि, भस्म, शमशान, मुर्दे ये सब दिखाई देता। एक दिन नारद जी पधारे। नारद जी ने पूछा, क्या हुआ? कि हे नारद जी, मुझे स्वप्न में यह सब दिखाई देता है, क्या करें? तो नारद जी ने कहा कि हे पार्वती, तुम्हारा विवाह भगवान शंकर के साथ होगा और उसके लिए तुम्हें तपस्या करनी है, क्योंकि इस संसार में हर काम, हर चीज तपस्या से ही होती है। और नारद जी ने कहा, तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल रचई प्रपंच विधाता,
तप बल रचय प्रपंच विधाता। तप के ही बल से ब्रह्मा जी इस सृष्टि का पालन करते हैं, इस सृष्टि की रचना करते हैं। तप के ही बल से विष्णु जी पालन करते हैं तथा तप के ही बल से शंकर जी संहार करते हैं। और तप के ही बल से शेषनाग जी ने इस सृष्टि का भार अपने सर पर उठाए रखा है। और तुम तप करो, तब तुम्हें भगवान शंकर की प्राप्ति होगी। तो माता पार्वती ने तप किया है। अब भगवान शंकर ने कहा, राजी हुए विवाह के लिए। तो अब माता पार्वती और भगवान शंकर का विवाह हो रहा है। इधर माता पार्वती को सजाया जा रहा है और उधर भगवान शंकर भूत प्रेतों की बारात लेकर आ रहे हैं। तो आइए हम सभी भी सम्मिलित होते हैं भगवान शंकर की इस बारात में, सभी ताली सेवा के साथ। बोले शंकर भगवान की जय। भोले बाबा की निकली बारात है, भूत प्रेत बाराती है, क्या बात है। अच्छा, आप लोगों में से कौन कौन जा रहा है भोले बाबा की बारात में? भोले बाबा की बारात में जो जा रहे हैं वो अपने दो हाथ उठाइए, जो भी बाराती है भोले बाबा की तरफ से। और भोले बाबा की निकली बारात है, भूत प्रेत बाराती है, क्या बात है। भोले बाबा की निकली बारात है, भूत प्रेत बाराती है, क्या बात है। निकली बारात है, बाबा क्या बात है।
उठाइए दोनों हाथ, बिल्कुल बिल्कुल सभी जितने भक्त बैठे अपने दोनों हाथ उठाइए मीठी मीठी तालियों के साथ। और भोले बाबा की निकली बाबा की निकली बारात है, भूत प्रेत बराती निकली बारात है, वाह क्या बात है। बाबा की निकली बारात है, भूत प्रेत बराती इनके साथ है। बोलिए शंकर भगवान की, पार्वती मैया की जय जय श्री राधे। तो विवाह हुआ है भगवान शंकर और माता पार्वती का। भगवान शंकर की बारात में ऐसे ऐसे बाराती हैं, क्या कहें। किसी के 4 हाथ, किसी के 3 आंख, किसी के कुछ, किसी के कुछ। अब पार्वती मैया के यहाँ जब सब बच्चे छोटे छोटे देख रहे हैं, देख देख कर डर रहे हैं और जाकर माँ से पूछ रहे, माँ देखो तो सही ये कैसी बारात है, इसमें समझ ही नहीं आ रहा कैसे बारात है। बड़ी ही सुंदर, बड़ी ही पावन शंकर भगवान की बारात आई है और विवाह हुआ है माता पार्वती और भगवान शंकर का। अब श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन, प्रिय व्रतौ तान पादौ शत्रुपापतैः सुतौ। अब मनुष्य शत्रुपा की कन्याओं के वंश का वर्णन तो मैंने कर दिया। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि मनुष्य शत्रुपा के जो 2 पुत्र हैं उनके वंश के बारे में मैं तुम्हें श्रवण कराऊंगा। प्रियव्रत और उत्तानपाद। बोले उत्तानपाद की पत्नी का नाम है सुनीति। सुनीति नाम है और इतनी सुशील है कि हमेशा, हर क्षण, हर पल उत्तानपाद से कहती रहती है कि हे राजन, आप विवाह कर लीजिए दूसरा। बोले क्यों दूसरा विवाह क्यों कर लिया जाए? बोले क्योंकि उत्तानपाद के यहाँ कोई संतान नहीं। अब राजा उत्तानपाद ने कहा कि नहीं सुनीति, दूसरा विवाह करने की क्या आवश्यकता है? बोले नहीं स्वामी, नहीं राजन, आप दूसरा विवाह कर लीजिए। तब सुनीति के कहने पर राजा उत्तानपाद ने दूसरा विवाह किया है।
दूसरी पत्नी का क्या नाम है? बताया दूसरी पत्नी का नाम है सुरुचि। अब सुरुचि जैसे ही आई, महल में प्रवेश किया, वैसे ही उसने देखा सुनीति को और देखकर कहने लगी कि हे राजन, अगर ये सुनीति इस महल में रही तो मैं इस महल में प्रवेश नहीं करूंगी। सुनीति की वजह से ही तो सुरुचि आई थी। उसी ने तो कहा था कि दूसरा विवाह कर लीजिए। सुरुचि ने कहा इसे निकालो यहाँ से। तो राजा उत्तानपाद ने कहा तुम महल में प्रवेश करो मत करो, पर मैं यहाँ से सुनीति को नहीं निकाल सकता। बोले अच्छा, आप नहीं निकाल सकते कि नहीं, किंतु सुनीति इतनी ज्यादा सुशील धैर्यवान है। कहने लगी कि हे राजा, कोई बात नहीं, सुरुचि यहाँ रह लेगी, मैं यहाँ से चली जाती हूँ। और सुनीति महल में से निकलकर एक कुटिया में रहने लगी। कुटिया में रहकर एकमात्र प्रभु का ध्यान करती, प्रभु का स्मरण करती, प्रभु का ही भजन करती रहती। उसके भजन कीर्तन स्मरण से भगवान बड़े प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर प्रकट हो गए। प्रकट होकर कहने लगे कि सुनीति मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? सुनीति ने कहा कि हे स्वामी, हे प्रभु, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, बस आपके दर्शन ही बहुत है। बोले नहीं, मैं बहुत प्रसन्न हूं, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। अगर आप कुछ देना ही चाहते हो तो सुरुचि को एक पुत्र की प्राप्ति दे दो, उसको एक पुत्र दे दो। भगवान मन ही मन में सोचने लगे कि वाह, अपने तो नहीं, सुरुचि के और पुत्र मांग रही है। भगवान ने कहा तथास्तु, उसके भी होगा और उसके साथ साथ तुम्हारे भी होगा। अब जैसा कि भगवान ने आशीर्वाद दिया, वरदान दिया, तो माता सुनीति के भी एक पुत्र हुआ और उनका नाम रखा ध्रुव। सुरुचि के भी एक पुत्र हुआ, क्या नाम है? बोले उत्तम नाम। अब एक दिन ध्रुव जी पहुंचे हैं अपने पिताजी के पास, उत्तानपाद के पास। जाकर देखा क्या कि उत्तानपाद ने उत्तम को अपनी गोद में बिठाया है। उत्तम गोद में बैठे हैं। तभी ध्रुव जी ने आकर कहा कि पिताजी, पिताजी, मुझे भी अपनी गोदी में बिठा लो। राजा उत्तानपाद बिठाने ही वाले थे कि तभी सुरुचि आ गई और आकर कहने लगी, नवत्स निप्रते रशिन्यम भवानारोदुमर्हति न गृहीतो मया नेत्वम् कुक्षावपि नृपात्मजः। ये तू क्या कर रहा है और तू इस प्रकार राजा की गोद में नहीं बैठ सकता। राजा की गोद में बैठने के लिए तेरे को मेरे गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा, तब जाकर तू राजा की गोद में बैठ पाएगा।
ध्रुव जी रोते 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 माँ के पास गए, सुनीति के पास गए और जाकर के कहने लगे कि माँ, छोटी माँ ने मुझे पिताजी की गोद में नहीं बैठने दिया। तो सुनीति ने कहा कि पुत्र, तुम्हारे पिताजी तो कोई और ही है, तुम्हारे पिताजी हैं भगवान नारायण। तुम बैठना है तुम्हें तो जाकर उनकी गोद में बैठो। अब ध्रुव जी निकल गए घर से और जा करके वन में इधर उधर देखने लगे कि तभी नारद जी दिख गए। नारद जी ने गुरु मंत्र दे दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब ध्रुव जी से कहा कि पुत्र तुम बैठो और इधर भगवान की तपस्या करो। ध्रुव जी ने पहले महीने में फल खाकर तपस्या करी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दूसरे महीने में पत्ते खाकर तपस्या करी है। तीसरे महीने में जल पीकर और चौथे महीने में वायु का सेवन कर, पांचवें महीने में बिना कुछ खाए पिए तपस्या करने लगे और उनको इस प्रकार देखते ही भगवान पे रहा नहीं गया और आकर दर्शन दे दिए। कहने लगे, पुत्र आओ मेरी गोद में बैठो। अपनी गोद में अपने सीने से भगवान ने महाराज ध्रुव को लगा लिया। ऐसे हैं प्रभु, उन पे रहा नहीं जाता। अगर कोई भक्त उनको पुकार रहा हो तो भगे चले आते हैं, दौड़े चले आते हैं अपने भक्त को दर्शन देने के लिए। भगवान ने कहा कि हे ध्रुव, अभी तुम राजपाट संभालो और उसके पश्चात तुम्हें ध्रुव लोक की प्राप्ति होगी। ध्रुव जी ने राजपाट संभाला, बड़े ही शिष्टाचार के साथ। अब ध्रुव जी के पुत्र हुए हैं उत्कल, उत्कल के पुत्र हुए हैं राजा अंग, और राजा अंग के पुत्र हुए हैं बेन। अब बेन इतने दुष्ट है, इतनी दुष्ट प्रवृत्ति है कि कोई भी अगर प्रजा में से भगवान का भजन करता तो उन्हें रोकता कि क्या कर रहे हो, ये कोई आवश्यकता नहीं है तुम्हें ये पूजा करने की, यज्ञ करने की, छोड़ो इस सब को। इतनी बुरी प्रवृत्ति थी। दुष्कर्म के कारण संतों की शक्ति से राजा बेन की मृत्यु हुई और राजा बेन के शरीर से संतों ने भगवान पृथु को जन्म दिया, जो कि भगवान के 24 अवतारों में से ही एक अवतार है। बोलिए पृथु भगवान की जय। अब राजा बेन ने बड़े दुष्कर्म करे थे, तो उनके दुष्कर्म के कारण क्या हुआ कि प्रजा में कहीं भी अन्न नहीं उग रहा, अनाज नहीं है। पृथु महाराज ने सोचा क्या हुआ, अनाज क्यों उत्पन्न नहीं हो रहा, तो पृथ्वी के पीछे भागने लगे, पृथ्वी के पीछे दौड़ रहे हैं और पृथ्वी ने गाय का रूप धारण कर लिया। गौ माता तो पूरे जगत की माता है, तो हमें प्रयास करना चाहिए कि जितना हो सके हम गौ माता की सेवा करें और अपने घर की पहली
जो रोटी है वो गौ माता को ही दे, परंतु अब तो धीरे 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 जो भी सेवा होती है वो भी कम होती जा रही है। एक ही अरदास रहती है केवल गौ माता की, गैया के प्राण पुकार रहे, गोविंद बिन कौन सहाय करे। गैया के प्राण पुकार रहे, गोविंद बिन कौन सहाय करे। गैया के प्राण पुकार रहे, गोविंद बिना कौन सहारा है। जब